हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है सैम। इसमें अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। बच्चे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्लेन मिरर को किस टाइप से सिंबलाइज किया जाता है। हम कंसीडर कर रहे हैं एक सिंगल मिरर, प्लेन मिरर। इसके ऊपर जो लाइट रे फॉल करती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो वापस चली जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ के साथ। और अगर इस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर हम मिरर सरफेस से 90 डिग्री पे कोई लाइन ड्रॉ करें विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो उस लाइन को पहले बोला जाएगा नॉर्मल। एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle between normal and the reflected ray is angle of reflection. बच्चे, अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। क्लियर हुआ? तो इस साइड भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा विद द सरफेस, और इस साइड भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर? ये भी 90 डिग्री बनाएगा और इस साइड भी हमारा 90 डिग्री बनेगा। ये सभी को समझ आया? डायग्राम फिर से क्लियर कर दिया। फर्स्टली इंसिडेंट रे, वो रे जो स्ट्राइक कर रही है मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्टेड रे जो वापस जा रही है, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक की उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिप्रेजेंट किया गया ओ के साथ। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल आई के साथ। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिप्रेजेंट किया गया एंगल और स्मॉल आर के साथ। उसके बाद जो नॉर्मल है, अगर उसे डिफाइन किया जाए तो वो क्या है? इट इज़ एन इमेजनरी लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ मिरर और विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। दोनों साइड वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और इट इज़ एन इमेजनरी लाइन। क्लियर हुआ सभी को? ओके, वेल डन। तो हम अब कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चे, ये वीडियो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे ख़त्म ना होके इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे, आगे चलेगी। पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे जो हमारी इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंड द नॉर्मल is imaginary line perpendicular to the
surface means this line. तीनों की तीनों लाइन किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि अभी पता है जो नॉर्मल है हमें कहाँ पे ड्रा करना है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये वाला हमने नहीं कंसीडर करना, हमने उस पॉइंट पे कंसीडर करना है जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी के सभी एक प्लेन में लाई करेंगे, तभी हम उसे 2D फिगर में रिप्रेजेंट कर पाए। क्लियर हुआ? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द इंसिडेंट रे, जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है, तीनों की तीनों लाइन किस में लाई करेंगी? दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, वो सभी की सभी एक लाइन में लाई करेंगी, तभी हम उसे एक पेपर पे ड्रॉ कर पाए। क्लियर? अब हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके बेसिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे इवन इन एग्जाम्स टू। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हमने स्मॉल आई के साथ रिप्रेजेंट किया है मीन्स दिस एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। ये क्या कहते हैं? द एंगल, जिसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किसके इक्वल होएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मीन्स एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसे अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अगर मान लो आपको गिवन है कि एंगल आई हमारा 35 डिग्री है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल 35 डिग्री बना रहा है, तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी याद रखना बच्चों, कितना होएगा? 35 डिग्री ही होएगा। क्लियर हुआ? हमेशा याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम एक सुपर केस करते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? बच्चे आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, एक स्पेशल केस कर रहे हैं। मान लो आपके पास एंगल आई 90 डिग्री हो, मीन्स व्हाट हैपन when a ray of light falls normally के जगह वर्ड परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, क्या होएगा? मीन्स अगर आपकी इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में आ रही है तो एंगल आई कितना होएगा बच्चे? एंगल आई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एंगल है ही नहीं, 0 डिग्री है। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर भी कितना होएगा? 0 डिग्री। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली या परपेंडिकुलरली आ रही है
तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ को फॉलो करेगी, क्योंकि वो भी कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 0 डिग्री एंगल बनाएगी। इसका मतलब इफ़ अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light falls normally on the surface of a mirror, then it reflected back along the same path, उसी पाथ को फॉलो करके वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। समझ आया? विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसी टॉपिक के बेसिस पे, इन्हीं लॉस के बेसिस पे। अगर आपको दिया हुआ है, कंसीडर करते हैं, हमें दिया हुआ है let us consider हमें एंगल आई दिया हुआ है 35 डिग्री, मीन्स इंसिडेंट रे सरफेस के साथ एंगल 35 डिग्री बना रही है। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो एंगल आर फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and the mirror and the surface of mirror। मीन्स अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंगल आई दिया हुआ है 35 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है एक तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होएगा, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होएगा। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आर कितना आ गया हमारे पास 35 डिग्री। और सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस, मीन्स हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हम इस एंगल 1 कंसीडर कर लेते हैं। हमें पता है r + 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर, सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो r and 1 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? अब हमें r की वैल्यू पता है 35, तो एंगल 1 कितना आएगा 90 - 35, इट इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। क्लियर हो गया सभी को? इट इज़ द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and the surface of mirror। सभी को कैलकुलेट करना आ गया। इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एग्ज़ाम्स में आएंगे, आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बच्चे, अगर आप मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.